क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि रात को सोते वक्त इतनी ओवर थिंकिंग करते हो कि आप रात को सो ही नहीं पाते और सर पर बोझ होता है? ओवर थिंकिंग यानी कि नेगेटिव थॉट्स एक ऐसी सोचें होती हैं जिसमें दिमाग खुद से ही लड़ाई शुरू कर देता है और आगे जाके ये कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग भी बन जाती हैं। यानी कि एक नेगेटिव थॉट्स आती है, उसके बाद उसका एक दूसरा वर्जन, उसके बाद उसका एक तीसरा वर्जन, और जिस तरह AI एजेंट्स आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें देते हैं, आपका दिमाग भी ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स बनाना शुरू करता है और आप दिनों और हफ्तों यही सोचते रहते हो कि मैं अपने ब्रेन को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा। मैं रोज़ाना ऐसे लोगों को देखता हूँ जो कहते हैं डॉक्टर साहब हम ऐसी नेगेटिव थॉट्स और ओवर थिंकिंग सोच कर थक गए हैं। और मेरा मशवरा उनको यह है कि आपने अपनी सोचों से लड़ना नहीं बल्कि उनको बदलना है, रीप्रोग्राम करना है। और इसका तरीका एक थेरेपी के पास है जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये आपके दिमाग का रीसेट बटन भी हो सकता है बगैर किसी दवाई के। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और अक्सर लोग ये समझते हैं कि थेरेपी तो सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो कि वीक हैं या बहुत ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन में हैं, लेकिन एक्चुअली कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या CBT एक मेंटल फिटनेस का नाम भी है। जैसे कि आप जिम में जाते हैं, अपने मसल्स को टाइम देते हैं, उनको रीप्रोग्राम रीस्ट्रक्चर करते हैं, इसी तरह हमने अपनी थॉट्स को रीप्रोग्राम और रीस्ट्रक्चर करना होता है, उन पे काम करना होता है इस थेरेपी के जरिए। आपने सुना होगा लोग अक्सर कहते हैं बी पॉजिटिव, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन CBT दिखाता है कि कैसे पॉजिटिव सोचा जा सकता है और उस पर बिहेव भी किया जाता है। एंड तक जुड़े रहिएगा क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि CBT होती क्या है, ये कैसे की जाती है, ये किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है और ये आपकी एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग के पैटर्न्स को तोड़ सकता है परमानेंटली। अच्छा, इस चीज़ को याद रखना कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इसमें कॉग्निटिव का मतलब है हमारी सोचें और बिहेवियर का मतलब है कि हमारा रवैया, हमारा एक्ट। और इस थेरेपी का मकसद ही यही है कि हम अपनी सोचों और बिहेवियर के दरमियान कनेक्शन को समझें। लेकिन दोस्तों, सोच और बिहेवियर के दरमियान एक और चीज़ होती है जिसे हम इमोशन कहते हैं, जज्बात कहते हैं। और कभी आपने देखा होगा कि हमें बार बार गुस्सा आता है, हमें बार बार घबराहट होती है या हमारा दिल बार बार उदास रहता है और हमें रोना भी आता है। तो यानी कि इन इमोशंस के पीछे भी आपकी थॉट्स होती हैं, आपकी सोचें होती हैं और आगे जाके ये इमोशंस आपके बिहेवियर पे भी चेंज लाते हैं। तो यानी कि इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो आपके फ्रंटल लोब में आपकी थॉट्स जनरेट होती हैं और वो थॉट्स आपके इमोशनल सेंटर, जिसे हम एमिगडाला कहते हैं, उसे प्रोवोक करती हैं और आपके अंदर इमोशंस को उभारती हैं। लेकिन उन इमोशंस के नतीजे में आपके बिहेवियर में चेंज आता है। CBT सिखाता है कि कैसे आप अपने इस टॉक्सिक लूप को आइडेंटिफाई करो, उसे क्वेश्चन करो और उसे चेंज करो। लेकिन ये सिर्फ बातों की गेम नहीं है। CBT एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन है, थेरेपी है जो कि डिसिप्लिन मांगता है थेरेपिस्ट और क्लाइंट से। तो CBT का स्ट्रक्चर ये है कि पहले थेरेपिस्ट और उसके साथ क्लाइंट जो कि पेशेंट होता है या जो कि कोई भी शख्स हो सकता है, उनके दरमियान सेशन होते हैं। ये सेशन यूजुअली 6 सेशन से लेके 12 सेशन तक होते हैं और यूजुअली ये सेशन 1 पर वीक होते हैं और एक सेशन 45 मिनट से लेके 55 मिनट तक का भी हो सकता है। इसमें थेरेपिस्ट और क्लाइंट पार्टनरशिप की बेस पे काम करते हैं ताकि मिलके उसकी ज़िंदगी में बदलाव लाए। इसके साथ साथ थेरेपिस्ट आपकी सोच को पहले समझता है, उसे जानता है और उसके अलावा आपकी पर्सनैलिटी को भी असेस करता है कि क्या ये सोच अभी से है या बचपन से, और ये भी समझता है कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जो कि आपके अंदर इमोशनल ट्रिगर करती हैं और आपके अंदर नेगेटिव बिहेवियर को उभारती हैं। इसमें डायरी कीपिंग बहुत ज़रूरी है क्लाइंट की तरफ से, जहाँ पे हर सेशन के बाद आप थॉट रिकॉर्ड शीट फिल करते हो। लेकिन इसके साथ साथ बिहेवियर टास्क्स भी दी जाती हैं जिसमें जर्नलिंग कहा जाता है कि आप अपनी नेगेटिव और पॉजिटिव सोचों को रोज़ाना रात को लिखो, और उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि आपने रिलैक्स कैसे होना है, आपकी ज़िंदगी में एक्सरसाइज का क्या रोल है, और इसके साथ साथ आपको डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स बताई जाती हैं और उसके साथ प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन टेक्निक। इसी तरह में अगले हफ्ते फिर जब नया सेशन होता है तो उसमें थेरेपिस्ट आपकी प्रोग्रेस को हाईलाइट करता है, इन सब पे एक रिफ्लेक्शन बनाता है और ये बताता है कि आपकी थॉट्स में कितनी बेहतरी आई, यानी कि वो अनरियलिस्टिक नेगेटिव थॉट्स जो आपको बार बार तंग करती थी, क्या उसमें बदलाव आया है और उसके नतीजे में आपके इमोशंस और बिहेवियर बेहतर हुए कि नहीं। ये तो सब CBT स्ट्रक्चर का हिस्सा है, लेकिन असल काम शुरू तब होता है जब आपके ब्रेन में पॉजिटिव न्यूरोनल रीवायरिंग होती है। साइंस और रिसर्च ये कहती है
कि CBT डायरेक्टली आपके न्यूरल सर्किट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है, यानी कि आपका फ्रंटल लोब और इसमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसमें आपकी लॉजिकल थॉट्स ज़्यादा होती हैं, और इसके साथ साथ आपका इमोशनल सेंटर एमिगडाला, जो कि ज़्यादातर नेगेटिव इमोशंस, गुस्से के इमोशंस और एंग्जाइटी की इमोशंस पर आदी होता है, उसको कूल डाउन करता है और उसको रिलैक्सेशन सिखाता है। और जब आप अपनी नेगेटिव थॉट्स को बार बार चैलेंज करते हो, इनको रीप्रोग्राम रीस्ट्रक्चराइज करते हो, तो इससे आपका ये न्यूरल सर्किट और ट्रेन होता है और स्ट्रॉन्ग बनता है, जैसे कि आपके जिम में मसल्स बेहतर होते हैं। तो यानी कि आपका लॉजिकल माइंड स्ट्रॉन्ग और आपके इमोशंस अब कंट्रोल में। इसी प्रोसेस को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, जिसमें ब्रेन अपने नए कनेक्शंस दोबारा बनाता है। साइंस ये कहती है कि 8 हफ्तों की CBT आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर को लिटरली चेंज कर सकती है, और ये आप भी कर सकते हो। लेकिन इसका फायदा तब होता है कि जब इसे हम अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। उसके लिए 3 स्टेप मॉडल ऑफ CBT फॉर ओवर थिंकिंग एंड एंग्जाइटी ज़रूरी है। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई योर नेगेटिव थॉट, यानी कि अगर आपको सोच आती है कि मैं फेल हो जाऊंगा या कुछ गलत होगा, तो उसको आइडेंटिफाई करो, उसको लिखो। उसके बाद चैलेंज दैट थॉट, अगर मैं फेल होऊंगा तो क्या इसका कोई प्रूफ है, क्या उसके बारे में कोई फैक्ट है, या सिर्फ ये एक इलॉजिकल थॉट है। और उसके साथ साथ अपनी थॉट को रिप्लेस करो, यानी कि अगर मैं मेहनत करूंगा, अगर मैं ज़्यादा घंटे लगाऊंगा, अगर मैं स्मार्टली पढ़ूंगा, तो मैं पास हो जाऊंगा। आइडेंटिफाई, चैलेंज एंड रिप्लेस। यकीन जानिए कि अगर आप रोज़ाना 5 मिनट भी ये ड्रिल करें, अपने साथ डायरी में ये चीज़ लिखें, जो भी आपकी नेगेटिव थॉट हो, आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि आपकी थॉट्स आपके कंट्रोल में हैं, और ये माइक्रो हैबिट आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि CBT कब करनी चाहिए और कब किसी प्रोफेशनल से हेल्प लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको माइल्ड टू मॉडरेट एंग्जाइटी हो, घबराहट की बीमारी हो, अगर आपको डिप्रेशन की बीमारी हो, और उसके साथ साथ अगर आपको OCD वहम की बीमारी हो, तो तब भी ये CBT बहुत अच्छा काम करती है और आपके ब्रेन में पॉजिटिव रिवायरिंग और पॉजिटिव स्ट्रक्चर चेंजेस लाती है। ये CBT पैनिक डिसऑर्डर में भी बहुत इफेक्टिव है, जहाँ पे थेरेपिस्ट मिलके उसके साथ डिसेंसिटाइजेशन और रिलैक्सेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस करता है और उसकी नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि वो लोग जो कि दवाई ले रहे हैं और उनमें CBT दी गई है, तो दवाई और CBT मिलके ज़्यादा अफेक्ट करते हैं एक मरीज़ को। लेकिन CBT सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं कि जिनको मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हो, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो कि समझते हैं कि उनकी लाइफ में मुश्किलात आ रही हैं और उनकी लाइफ में कन्फ्लिक्ट्स इतने हैं कि वो आगे जा नहीं पा रहे। तो उसके साथ साथ अगर मैं अपने बारे में बताऊं, मैंने काफ़ी लोगों की CBT की है, और मैं कभी कभी अपनी खुद भी CBT करता हूं, और उसके अलावा अगर मैं खुद ना कर पाऊँ तो अपनी थेरेपिस्ट के साथ CBT के सेशन करता हूँ, जिससे मेरी मेंटल हेल्थ में पॉजिटिविटी आती है। और ये ऐसे ही है कि जैसे मैं एक ट्रेनर के साथ जिम में काम कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं और मेरी टीम में बहुत ज़्यादा CBT स्पेशलिस्ट शामिल हैं, और हम लोग भी CBT करते हैं इन पर्सन एंड ऑल्सो ऑनलाइन। अगर आप में से भी कोई इंटरेस्टेड हो तो हमारी टीम से ज़रूर रब्ता कीजिएगा। दोस्तों, थेरेपी इज़ नॉट साइन ऑफ वीकनेस, बट इट्स साइन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ योर माइंड। दोस्तों, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो हमारी ये वाली वीडियो ज़रूर देखना, जिसपे मैंने OCD की एक सब टाइप एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, जो कि OCD बीमारी के लिए होती है, उस पर वीडियो बनाई है। आपको ज़रूर मज़ा आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इन वीडियोज़ के ज़रिए साइकोलॉजिकल रेजिलियंस मिलेगी और आप मेंटल हेल्थ अवेयर होंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया।